कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या फिर सीखने जा रहे हैं या सीख रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के साथ साथ बेसिक शॉर्टकट की के बारे में भी पता होना चाहिए। आज उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की का तो ये हमारे सामने कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की हैं। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला हम यहाँ से क्या काम करेंगे कि मैटर हम ले लेंगे। मैटर ले लिए, मैटर लेने के बाद में इसको इंटर कर दिए। अब जब ये मैटर आ गया तो पहला शॉर्टकट की इसमें ये दे रहा है कि कंट्रोल बी बोल्ड हाईलाइट सिलेक्शन, कंट्रोल सी कॉपी सिलेक्शन। अब यहाँ पर हम पहला शॉर्टकट की कंट्रोल बी के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कंट्रोल बी करेंगे, देखिए कंट्रोल बी तो ये यहाँ पर इंडिकेट करने लगा, यानी ये वाला ऑप्शन काम करेगा। अगर इसको एक बार और कर देंगे तो ये हट जाएगा। यहाँ कंट्रोल बी कर दिए तो इसको थोड़ा सा आप नीचे क्लिक करके चेक करिए तो देखिए ये वाले मैटर में और ये वाले मैटर में काफी अंतर देखने को मिल जाएगा। ये रहा आपका बोल्ड, मैटर को मोटा करने के लिए। अब यहाँ पर हम अगला वाला शॉर्टकट की हमारा है कंट्रोल सी। इसमें आप देखेंगे हम एक सीरियल बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे दो शॉर्टकट की साथ में लेके चलते हैं। तो कंट्रोल सी जैसे ही ये मैटर को अगर हम यहाँ से मान लीजिए ये कंट्रोल सी किए ना तो ये हमारा कॉपी हो गया। अब इसको आपको देखना है तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड पे जब जाएंगे तो ये बताएगा कि देखिए सेव इन द वर्ड, मतलब मैं यही सेव टाइम इन द वर्ड, मैं यही वाला मैटर को कॉपी किया था। जैसे ही इस पे मतलब ये दिख रहा है, अगर हम इसको पेस्ट ऑल कर देंगे तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे दोबारा वही चीज आ गया है ना। तो यहाँ से ये पता चला कि ये कंट्रोल सी से क्या होता है, आपका कॉपी होता है कंट्रोल सी, और कहीं दूसरी जगह रखना हो कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे। ठीक इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर हम एक लिख दे रहे हैं जानकारी के लिए, यहाँ पैराग्राफ 2 लिख दिए है ना। तो यहाँ से हम ये वाले शॉर्टकट की को यहाँ पे कंट्रोल एक्स करेंगे। देखिए कंट्रोल एक्स, ये हमारा क्या हो गया, कट हो गया। अगर हमें यही कहीं दूसरी जगह रखना है तो क्या काम करेंगे, तो यहाँ पे कंट्रोल वी का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा कंट्रोल वी, या फिर आप यहाँ पे जब चले जाएंगे तो कट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आपको कौन सा पेस्ट ऑल अगर कर देंगे तो सभी के सभी हो जाएंगे। बाकी अगर हमारा वीडियो वाला था तो वीडियो प्रोवाइडेड अ पावरफुल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे चला आएगा। तो कट के बारे में पता चल गया कि ये स्थान चेंजिंग कर देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कट कर दिए, यहाँ से ये कट कर दिए, दूसरी जगह पेस्ट कर दिए कंट्रोल वी। तो कट से क्या होगा कि स्थान चेंजिंग होगा, कॉपी से आपका दो जगह हो जाएगा। तो हमारा दो शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स, तो साथ में कंट्रोल वी भी है ना। इस सब को हम क्या काम कर दे रहे हैं, हाईलाइट कर दे रहे हैं कि जिससे हम ये सब शॉर्टकट की पढ़ चुके हैं ना, तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा क्योंकि एक एक शॉर्टकट की के बारे में आपको जानकारी देना है। तो ये आप वीडियो को रोके रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो अब अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल एन और कंट्रोल ओ। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल एन कर देंगे ना तो ये नया पेज आ जाएगा। इस पे करेंगे तो कंट्रोल एन, फिर नया पेज आ जाएगा। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट 1 2 3 चलने लगा, कंट्रोल एन कर देंगे, 4 चलने लगा, कंट्रोल एन कर दिया, 5 चलने। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल एन से न्यू पेज होता है ना। कंट्रोल एन से न्यू पेज होता है। और अगला शॉर्टकट की था कंट्रोल ओ। ये भी जो फाइल सेव रहती है उसको आप ओपन कर सकते हैं। ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए ये सब सारे चीजें दिख रहे हैं है ना। ओपन के लिए हो गया। अब यहाँ पर आप अगला वाला शॉर्टकट की देख सकते हैं, कंट्रोल ओ भी हो गया, कंट्रोल एन भी हो गया। अब अगला वाला शॉर्टकट की जैसे यहाँ से इसको हम क्या काम करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या दे रहा है कंट्रोल पी। तो यहाँ पे ये जो शॉर्टकट की है ये किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कंट्रोल पी करेंगे तो देखिए प्रिंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ देर नहीं लगा। अब आपका प्रिंटर जो भी रहना चाहिए
यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट हो जाएगा, प्रिंट बोलेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। तो कंट्रोल पी के बारे में पता चला कि इससे प्रिंट होता है। अब अगला वाला है यहाँ पर कंट्रोल एफ ओपन फाइंड बॉक्स। यहाँ पर हम कंट्रोल एफ और कंट्रोल आई करते हैं क्योंकि 2 शॉर्टकट की हमें एक साथ में लेकर चलना है। तो कंट्रोल एफ किए तो ये दे दिया नेविगेशन। अब यहाँ से हम सर्च मार दिए कि दो, देखिए दो दिख रहा है, कहाँ कहाँ ये द है। जैसे कोई वर्ड को अगर आपको खोजना हो गया तो कौन सा वर्ड कहाँ कहाँ है तो कंट्रोल एफ कर देंगे। ये शॉर्टकट की कहीं भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, गूगल पे भी काम कर जाएगा। तो अगला वाला शॉर्टकट की था कंट्रोल एफ के बाद में कंट्रोल आई। इससे होता है आपका मैटर इटैलिक हो जाएगा, मतलब तिरछा हो जाएगा। देख सकते हैं कंट्रोल आई कर दिए तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि इस वाले मैटर से इस वाला मैटर थोड़ा सा ये तिरछा, ये वाला तिरछा है, ये वाला आपका सीधा है ना। तो इस पे हम क्या काम कर देते हैं, कंट्रोल जेड रिवर्स होता है, अंडो के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर अगला वाला शॉर्टकट की कंट्रोल एफ हो गया। कंट्रोल के ये एकदम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल के कर देंगे तो हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमें इनरोलमेंट वाला फॉर्म को इसमें लगा दिए तो यहाँ पे ये देखिए आ गया, और इस पे कह रहा है कि कंट्रोल क्लिक टू फॉलोइंग। कंट्रोल को दबाए रखिए और लेफ्ट वाला बटन को जब जैसे ही प्रेस करेंगे ये देखिए ये वाला अब हमारा डॉक्यूमेंट ओपन होकर ये देखिए आ गया, है ना। तो जो जो आप लिंक किए रहेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कंट्रोल के कर दिए डेस्कटॉप पर से, मान लीजिए कुछ फोल्डर हमें लेना हो गया या फिर कहीं से भी लेना हो गया, है ना। यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करके और डेस्कटॉप पे क्लिक करके जो भी फाइल को आपको, जैसे मान लीजिए आधार करेक्शन का फॉर्म हमें लेना है तो यहाँ पे कंट्रोल क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपके सामने ओपन होने जा रहा है आपका ये आधार करेक्शन फॉर्म। तो ये हाइपरलिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने ही फाइल में किसी दूसरी फाइल को जोड़ सकते हैं, किसी अन्य फाइल को, जितना फाइल आप चाहें उतना फाइल आप जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर अगला वाला शॉर्टकट की है कंट्रोल के तक हो गया हमारा, और कंट्रोल यू से अंडरलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। यहाँ पर कंट्रोल यू करिए, देखिए कंट्रोल यू अंडरलाइन हो गया। ये देखिए सिंगल अंडरलाइन हो रहा है, अगर आपको इसी पर डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी कर देंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। अब यहाँ पर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अंडरलाइन के लिए हो गया। कंट्रोल जी फाइंड एंड को यहाँ पे देखिए फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, यानी कंट्रोल जी से और कंट्रोल एच से सेम प्रोसेस होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कंट्रोल एफ करेंगे तो भी आपका ऑप्शन खुलेगा, देखिए कंट्रोल जी से करेंगे तो भी वही देखिए फाइंड रिप्लेस और गो टू दोनों दे रहा है, तीनों दे रहा है। अब हमें क्या काम करना है कि जैसे यहाँ पर हमें द की जगह सोहन करना है तो सोहन कर दिए, क्योंकि फाइंड तो किए थे ना अभी कुछ देर पहले। अब यहाँ पे 29 जगह रिप्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ से ये शॉर्टकट की भी आपको देखें तो ये आपका दिखाता है। अब अगला वाला शॉर्टकट की है गो टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। तो यहाँ पे चलते हैं कंट्रोल जी कर देते हैं तो ये भी दिखाता है फाइंड गो टू ऑप्शन। ये सब पूरा जितने हेडिंग रहेंगे, टेबल रहेगा, उस सब को बारे में ये बताता रहता है ना। देखिए ये हमारा इंडिकेट कर रहा है ना, एनी फील्ड प्रीवियस कर देंगे, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। कंट्रोल जी कंट्रोल एच भी हो गया रिप्लेस के लिए। अब अगला वाला शॉर्टकट की है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको क्या काम कर देते हैं, अभी हाईलाइट कर देते हैं, इधर तक हमारा हो गया। अगला वाला शॉर्टकट की है कंट्रोल जी जस्टिफाई, है ना। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये लाइन आगे पीछे है, आगे पीछे है, अगर आप चाह रहे हैं कि सभी लाइन एक बराबर हो जाए तो आप कंट्रोल जे कर सकते हैं जस्टिफाई। देखिए ये लाइन आपके सब के सब बराबर हो गए, कितना अच्छा शॉर्टकट की है ये। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका लाइन सब बराबर नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल जे करिए, देखिए ऑल लाइन बराबर हो गया। तो कंट्रोल जे, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला वाला शॉर्टकट की है कंट्रोल एल, एलिंग सेलेक्ट लेफ्ट ना। अब यहाँ से क्या होता है एल, तो एल के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करिए और जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम राम लिख दिए, राम को हम यहाँ पे मान लीजिए एकदम
कंट्रोल आर करके राइट कर दिए। अब इसमें अगर आपको लेफ्ट करना होगा तो कंट्रोल एल भी कर सकते हैं, एल से लेफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल आर से राइट हो जाएगा। एक शॉर्टकट की हो जाए, दो शॉर्टकट की हो गया। तीसरा शॉर्टकट की आप बीच में करना चाहते हैं तो कंट्रोल ही कर सकते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया, कंट्रोल जे भी हो गया आपका, और कंट्रोल ई भी हो गया, तो ये कंट्रोल जे और कंट्रोल एल भी, यानी लेफ्ट राइट। अब लिखा हुआ है कंट्रोल क्यू कर देंगे, एलिंग सेलेक्ट पैराग्राफ लेफ्ट। देखिए अब जैसे, अब देखिए यहाँ पर हम कंट्रोल क्यू कर दिए तो क्या हुआ, आपके अंतिम में आ गया। देखिए ये पहले तो ऐसे था, जैसे ही कंट्रोल क्यू किए तो देखिए ये इधर आ गया। ये लेफ्ट करने के लिए, तत्काल लेफ्ट करने के लिए होता है। राइट भी हो गया था अपना। और कंट्रोल एम करेंगे, इंडेंट पैराग्राफ इधर का भी ये हम इंडिकेट कर देते हैं। अगला शॉर्टकट की कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ से पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। कंट्रोल एम, देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे यही सी को रहने दीजिए, इसी को कंट्रोल एम से देखिए ये इंडेंट लिखा हुआ है, तो इंडेंट के लिए ये भी नाम से जाना जाता है। इसको देखिए लिखा है ना, तो कंट्रोल एम करिए, इंडेंट हो रहा है, यानी ये वाला चीज देख रहे हैं ना, ये वाला चीज उधर लेके जाएगा, तो ये जहां तक जाएगा वहीं तक काम करेगा। रिवर्स आने के लिए कंट्रोल जेड, किसी भी चीज से रिवर्स आने के लिए कंट्रोल जेड होता है। अगला वाला शॉर्टकट की है, देखिए कंट्रोल टी। तो सेलेक्ट करते हैं मैटर को, कुछ भी काम करना होगा तो मैटर को सेलेक्ट करिए। हेडिंग इंटेंट करता है कंट्रोल टी, देख लीजिए आपको हेडिंग को इधर उधर कर रहा है ना, ये रहा कंट्रोल टी। तो अगला है फाइंड कंट्रोल डी फॉन्ट ऑप्शन। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर चले गए, है ना, यहाँ पर हमारा ये एरियल लगा हुआ है और कंट्रोल डी इसी पे प्रेस करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम चले गए, तो यहाँ से हम साइज वाइज को भी बढ़ा घटा सकते हैं जितना चाहिए। हेडिंग को भी चाहिए, हेडिंग भी दे सकते हैं, कलर भी देना होगा कलर भी दे सकते हैं, अंडरलाइन जो भी रहेगा डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, उसका कलर दे सकते हैं, है ना। फॉन्ट का भी स्टाइल, हेडिंग जो भी एलिंग जो भी चेंजिंग करना हो वो चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए नमूना टाइप दे रहा है ना। फॉन्ट का स्टाइल, बोल्ड इटैलिक करना चाहें बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। देखिए ये देखिए, है ना, कितना अच्छा चीज है ये वाला शॉर्टकट की, है ना, कंट्रोल डी। अब अगला वाला है चेंज फॉन्ट। अब देखिए ये वाला कंट्रोल डी और कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये दोनों एक ही जैसा खुलता है, पर थोड़ा सा आपको समझने का फेर है। देखिए कंट्रोल डी करने से क्या हुआ कि आपका ये फॉन्ट वाले पे नीला हुआ है ना। देखिए अब अगला वाला शॉर्टकट करिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, है ना, वही चीज खुला, चीज वही खुला है, एकदम सेम चीज है, पर ये है कि इस पे कलर उलट देने के बाद देखिए कंट्रोल डी करिए, देखिए कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी तो भी वही खुल रहा है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ करने से तो भी वही चीज खुल रहा है। हाँ ये है कि इससे थोड़ा सा साइज वाइज के लिए खुलता है, वही चीज है, ऑप्शन वही खुलता है, पर स्पेशल के लिए देता है कि आप चेंज फॉन्ट कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन और कोष्टक, ये दोनों शॉर्टकट की सेम है, क्योंकि लिखा भी इंक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट वन, तो यहाँ पर इससे भी और इसके दोनों देखिए। अब हम यहाँ पर मैटर को सेलेक्ट कर लिए, है ना, कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन, देखिए मैटर की साइज बड़ा हो रहा है। अब देखिए कंट्रोल के साथ में करेंगे, ये बंद कोष्टक, मझला कोष्टक को बंद कोष्टक लेंगे तो भी आपका ये साइज बड़ा होगा। जस्ट इसी के जो खुला कोष्टक को करेंगे कंट्रोल के साथ में छोटा होगा, है ना। अगर आप मैटर को बढ़ाना रहेगा तो कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन से बड़ा होता था, कंट्रोल शिफ्ट इज लेस देन से छोटा हो जाएगा। देखिए छोटा हो रहा है, तो ये मिनिमम 1 तक लेके जाएगा, और मैक्सिमम कितना तक ले जाएगा, 1638 बार लेके जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा ये साइज कर देगा, है ना, 1638। ये देखिए ऊपर हो रहा है, ये देखिए 1638, और उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट इज लेस देन कर देंगे तो साइज छोटा होता चला जा रहा है, देख रहे हैं ना कितना अच्छा छोटा हो रहा है। ये हम साइज को लेके आए यहाँ पर छोड़ दिए।
है ना। ये शॉर्टकट की आपको पता चल गया। देखिए ग्रेटर देन वाला भी हो गया, लेस देन वाला भी हो गया, ये भी हो गया। चार के चारों शॉर्टकट की एक साथ में बताया है ना। तो अब अगला वाला दे रहा है कि व्यू और हाइड नॉन पेंटिंग करेक्टर, प्रिंटिंग करेक्टर। देखिए कंट्रोल शिफ्ट और स्टार, एक बार चेक करते हैं। देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार, ये क्या होता है, शो और हाइड होता है। इससे ये होता है कि जहाँ जहाँ स्पेस दिया रहता है उसके बारे में ये इंडिकेट करता है ना। तो ये आपका ये वाला हो गया कंट्रोल शिफ्ट स्टार। अब देखिए कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल डाउन एरो। ये 1 2 4 के चारों ये जो देख रहे हैं आपके, ये नेविगेशन की के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में पता करते हैं, है ना। अब देखिए तो पहला कंट्रोल एल करेंगे। देखिए अगर एरो की करेंगे तो एक एक वर्ड हो रहा है। देखिए साइन में आई हुआ, फिर यस हुआ, फिर एस हुआ, यू हुआ, एल हुआ, पी हुआ। अब देखिए अब इसी पे अगर कंट्रोल करेंगे ना तो देखिए जैसे सोहन लिखा ना डायरेक्ट क्रॉस करेगा, है ना, है ना। कितना अच्छा चीज कर रहा है। ये भी होता है। देखिए अगर जैसे बैक स्पेस करेंगे ना तो देखिए एक ही वर्ड ही काट रहा है ना। आप कंट्रोल के साथ में करेंगे ना तो देखिए एक साथ ही काट रहा है। टेबल पूरा काट दिया, देखिए ऑन काट दिया, देखिए वर्क है ना, वर्क ये वर्क पूरा काट दिया। वैसे करते तो एक एक वर्ड काट रहा है, देख रहा है ना, एक एक वर्ड काट रहा है। अगर कंट्रोल के साथ में करेंगे तो देखिए कितना तेज काट रहा है, पूरा पूरा पैराग्राफ ही खा जा रहा है। ये है शॉर्टकट, तो कितना जरूरी है सीखना। अच्छा अब इसी प्रकार राइट तरफ भी होता है। देखिए कंट्रोल के साथ में ये राइट तरफ वाला बटन करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए बिना कंट्रोल के करेंगे तो एक एक वर्ड हो रहा है, और कंट्रोल को दबा करेंगे तो देखिए एक एक वर्ड डायरेक्ट क्रॉस कर रहा है ना। अब देखिए एक एक पैरा एक एक लाइन ऊपर ऊपर जा रहा है ना। अगर आप कंट्रोल के साथ में करेंगे ना देखिए एक एक पैराग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए आप जैसे देखिए यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम डाउन करेंगे तो एक एक हो रहा है, एक एक लाइन हो रहा है ना। देखिए एक एक लाइन हो रहा है ना। अब ये पैराग्राफ है वीडियो से लेकर डॉक्यूमेंट तक पैराग्राफ है। अब इसी को कंट्रोल के साथ में करेंगे ना देखिए डायरेक्ट क्रॉस कर रहा है, देखिए है ना, डायरेक्ट क्रॉस कर रहा है। वो पैराग्राफ का शुरुआती अक्षर को पकड़ रहा है, डायरेक्ट करता चला जा रहा है। कंट्रोल के साथ डाउन से एक नीचे तरफ पैराग्राफ क्रॉस होगा, कंट्रोल के साथ अप से ऊपर तरफ पैराग्राफ क्रॉस होगा। अब देखिए अब अगला दे रहा है कंट्रोल के साथ में डिलीट, कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभी जस्ट बताएं। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमें एक एक वर्ड काटना होगा, देखिए एक एक वर्ड कट रहा है ना, एक एक वर्ड। अगर आप चाह रहे हैं जैसे मैचिंग में कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस करिए, देखिए मैचिंग पूरा कट गया, अब पूरा कट गया, ऐड पूरा कट गया, यू कैन एग्जाम्पल पूरा कट रहा है, कितना फास्ट, वाह, है ना। अब इसी प्रकार देखिए डिलीट करेंगे तो पी से पी कटेगा, फिर ए कटेगा, जी कटेगा। अब कंट्रोल के साथ में करिए, देखिए पूरा पैराग्राफ कटता चला जा रहा है। यानी उल्टा काटना रहेगा तो डिलीट और सीधा काटना रहेगा तो बैक स्पेस। ये भी आपका हो गया। अगला वाला शॉर्टकट की देखते हैं कंट्रोल के साथ में इंड। देखिए कंट्रोल के साथ में इंड करेंगे। देखिए अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, इस पैराग्राफ के अंत पे जाना हुआ, देखिए अंत पे चले आए, होम पे आना हुआ, होम पे चले आए। अगर इसी को अंत तक हमें लेके जाना है ना, देखिए अंत तक लेके जाना है तो कंट्रोल इंड करेंगे ना, देखिए अंत में चला गया। कंट्रोल के साथ होम करेंगे तो शुरुआत में आ गया, कंट्रोल के साथ में इंड करेंगे तो अंत में, कंट्रोल के साथ होम करेंगे तो शुरुआत में। अब देखिए एक अच्छा चीज और बताएं, कंट्रोल शिफ्ट इंड करेंगे ना तो पूरा सिलेक्ट कर देगा। ये देखिए शुरू से लेके अंत तक पूरा सेलेक्ट कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट होम करेंगे तो फिर वापस कर देगा। अब जैसे मान लीजिए आपको ये एंड कर दिए तो अंतिम में जा रहा है, कंट्रोल नहीं दिए हैं और होम कर दे रहे हैं, शुरू में आ जा रहा है। अब इसी पे कंट्रोल मत दबाइए, केवल शिफ्ट दबाए रखिए और होम से अंत तक जाना है, एंड तक जाना है, यानी इस वाले पैराग्राफ को डायरेक्ट सेलेक्ट करना है। तो देखिए जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ये वाली लाइन को शिफ्ट के साथ एंड करिए, देखिए सेलेक्ट कर दिया। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंड करेंगे तो पूरा सिलेक्ट कर देगा। अब इसी प्रकार यहाँ पे है, अगर आप शिफ्ट के साथ होम कर देंगे तो क्या होगा, पूरा इतना ही सिलेक्ट करेगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम करेंगे तो पूरा सिलेक्ट कर देगा। यानी नीचे से ऊपर अगर करना है तो होम, और ऊपर से नीचे करना है तो एंड, कंट्रोल के साथ में करना है। ये भी देखिए कितना शॉर्टकट की इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये होम, कंट्रोल के साथ होम और कंट्रोल के साथ एंड, ये भी आपका हो गया। अब अच्छा
देखिए कंट्रोल के साथ में स्पेस, कंट्रोल के साथ में स्पेस, द रिसीड हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफॉल्ट फॉन्ट। देखिए अब यहाँ पे ये वाला है डिफॉल्ट प्रोग्राम में फॉन्ट में लेना है, कंट्रोल के साथ में स्पेस करिए, पहले जैसा किया नहीं। देखिए ये भी देखिए यहाँ पे क्लिक किए, कंट्रोल के साथ में स्पेस करिए, पहले जैसा किया। कहने का मतलब ये है, अब आप क्या काम किए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सिलेक्ट किए, बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, इसको कर दिए, इसको कर दिए, मैटर को कलर कर दिए, ये कर दिए, जो चाहे वो कर दिए। अब इसको आप क्या काम किए, सेलेक्ट किए और उस कंट्रोल स्पेस करिए, पूरा बराबर पहले जैसा कर दिया, है ना। कलर नहीं हटाएगा, ध्यान दीजिएगा, और सब सारी चीज़ों को हटा देगा। देखिए क्योंकि वो फॉन्ट में नहीं आता। देखिए कंट्रोल स्पेस है ना, देखिए इसको करना है कंट्रोल स्पेस या अगला वाला। अच्छा कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5। देखिए कंट्रोल 1 से सिंगल स्पेस लाइन, कंट्रोल 2 से डबल स्पेस लाइन। देखिए अब यहाँ पर देखिए कंट्रोल 1 करेंगे हो रहा है ना, कंट्रोल 2 करेंगे तो डबल हो रहा है, और कंट्रोल 5 कर देंगे तो 1.5 होता है। देखिए 1.5। अब देखिए कंट्रोल के साथ में 1 करेंगे तो क्या हुआ, देखिए कंट्रोल के साथ में 1 करेंगे तो इक्वल हो गया। देखिए कंट्रोल के साथ में 2 करेंगे तो ये वाला होना चाहिए, है ना। देखिए कंट्रोल के साथ में 2 करेंगे ये वाला हो गया, तो देखिए है ना। तो यानी स्पेस को डायरेक्ट देने के लिए है, दो लाइनों के बीच में स्पेस दे सकता है। अच्छा अब यहाँ पे 5 तक हो गया हमारा, ये इस इधर का पूरा ये ऑप्शन हो गया, है ना। अब देखिए अगला वाला है कंट्रोल अल्टर +1, चेंज टेक्स्ट टू हाईलाइट हेडिंग 1। देखिए अब यहाँ पर कंट्रोल अल्टर 1 करिए, क्या हो रहा है, हेडिंग बना दिया ना। देखिए कर दिया ना, हेडिंग बना दिया। अब इसी प्रकार अगला है क्या, कंट्रोल अल्टर 2 हेडिंग 2 कर देंगे, कंट्रोल अल्टर 3 कर देंगे, 3 हो जाएगा। देखिए कहने मतलब ये है, एक हो गया, 2 वाला करना होगा तो कंट्रोल अल्टर 2 करिए। देखिए देखिए यहाँ से वाले मैटर को सिलेक्ट किए, कंट्रोल अल्टर 2 वाला कर दिया, कंट्रोल अल्टर 3 कर देंगे, देखिए 3 वाला हो जाएगा। देखिए इस वाले पे जाएगा, है ना। 1 करेंगे तो 1 वाले पर, 2 करेंगे 2 वाले पर, 3 करेंगे तो 3 वाले पे। यानी हेडिंग का पे जिस हेडिंग पे जाना रहेगा उसी हेडिंग पर ही आप आसानी से जा सकते हैं। तो यहाँ से लेकर, है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको ऐसे हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये शॉर्टकट की हो गए हैं। अगला वाला है शिफ्ट के साथ F3 चेंज केस योर सेलेक्टेड। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये राम है ना, अब शिफ्ट के साथ F3 करेंगे ना तो ये देखिए छोटा वाला हो गया, नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए वो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ये सेव लिखा है ना, शिफ्ट के साथ F3 करिए, देखिए सेव सबके सब बड़ा अक्षर हो गया, सबके सब छोटा अक्षर हो गया, वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो गया, ये तो पूरा बड़ा हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपका ये जो लोअर केस कर दे रहा है, अपर केस कर दे रहा है ना, और कैपिटलाइज इस वर्ड कर दे रहा है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट शिफ्ट के साथ F3, है ना। अगला वाला शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ और देखिए शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट के लिए है, शिफ्ट और इंसर्ट। देखिए जैसे आप कंट्रोल C कर लिए, है ना, और शिफ्ट और इंसर्ट करिए। देखिए शिफ्ट और इंसर्ट कीबोर्ड में पड़ा हुआ है, ये पेस्ट का शॉर्टकट की होता है। अगर आप कंट्रोल V भी करेंगे ना तो भी वही होगा, क्योंकि इंसर्ट और पेस्ट दोनों नाम एक जैसे मिल रहे हैं और दोनों का काम एक ही है ना। तो शिफ्ट इंसर्ट करिए, देखिए, है ना, शिफ्ट और इंसर्ट, शिफ्ट और इंसर्ट। अब देखिए क्या है, F4 रिपीट लास्ट सिलेक्शन परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पर F4 करिए, देखिए F4। अच्छा F4 करने से क्या हुआ, कुछ हो रहा है, देखिए गजब डिलीट कर रहा है ना। देखिए
ये देखिए ये है ना, कंट्रोल जेड करिए, सब रिवर्स करिए। तो जितने भी परफॉर्मेंस हुआ है उसको एक साथ में डिलीट करने के लिए होता है। रिपीट, लार्ज, सिलेक्शन, फॉरवर्ड जो भी है वो सब को सब डिलीट कर दिया। C1 है स्पेलिंग चेक। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए देखिए आई एम, देखिए आई छोटा अक्षर लिखिएगा, आई एम अ इंटेलिजेंट बॉय इन माई कॉलेज ए चलिए गलत कर दिए है ना। अब क्या कर रहा है कि अगर आप F7 करेंगे ना, सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट जो भी गलतियां रहेगा वो क्या काम करता है, सही करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक किए, F7 किए, तो ये बताता है कि आई और एम के साथ में इंटेलिजेंट का मीनिंग जो होता है वो INTELLIGENT। देखिए हमें तो पता था, फिर भी हम जानबूझ के गलतियां किए थे क्योंकि हमें चेकिंग करना था। अब देखिए कॉलेज का मीनिंग COLLAGE होता है, ये बता दिया। और हाँ, आई के साथ में एन का प्रयोग होता है क्योंकि ये स्वर है, AEIOU, जहाँ पे स्वर आ जाएगा वहाँ ए की जगह एन का इस्तेमाल होगा। देखिए लिखा है फिनिश। अब वो अगला दिन लिखा, फिर भी ये हमारा वाला जहाँ तक था वो हमारा क्लियर कर दिया। अगला शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F7। देखिए शिफ्ट के साथ F7, और देखिए शिफ्ट के साथ F7 कर देंगे। देखिए शिफ्ट के साथ F7 करने से क्या हो रहा है, जो भी थीसर्स है, जो भी चल रहा है उसके बारे में डिटेल देने लगता है ना। जो भी सिमिलर वर्ड रहेगा या फिर जैसे कोई भी वर्ड का, जैसे सेव को क्या क्या कर, शिफ्ट के साथ F7 करिए ना, देखिए सेव को क्या क्या कर सकते हैं, ये उसी के बारे में सिमिलर वर्ड मतलब पर्यायवाची टाइप ये बताता है। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट को क्या क्या वर्ड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को क्लिक किए तो शिफ्ट के साथ F7 करिए, देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिए। डॉक्यूमेंट को क्या क्या कर सकते हैं, पेपर, रिसीव, रिकॉर्ड, डिटेल, वेरीफाई, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, अगला वाला शॉर्टकट की है F12 सेव एज। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट ही आपका किसी नाम से सेव है, कंट्रोल एस कर दिए, मान लीजिए ये राम के नाम से सेव है ना, सॉरी वी कैन नॉट ओपन HTTP क्योंकि इसमें कुछ HTTP लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है, ये सब लगा हुआ है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। बाकी F12 से सेव एज होता है ना। यहाँ से आप जो डॉक्यूमेंट चल रहा है उसको आप दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, स्थान चेंज कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें करता है। अच्छा, F12 सेव एज, और कंट्रोल शिफ्ट एस से भी सेव एज होता है, ध्यान दीजिएगा। और कंट्रोल एस से केवल सेव होता है, देखिए कंट्रोल एस से केवल सेव होता है, देखिए कंट्रोल एस करेंगे तो सेव के लिए आ गया, सेव दिस फाइल। एक सेव आपके कंट्रोल शिफ्ट के साथ F12 से भी होता है, देखिए शिफ्ट के साथ F12 है ना, शिफ्ट के साथ F12 से भी होता है, ये आपका है ना, शिफ्ट के साथ F12। अगला वाला है यहाँ पर इंसर्ट करंट डेट। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको डेट एंड टाइम चाहिए तो इसके लिए बड़ा बढ़िया है, देखिए देखिए ये एक मिनट, ये वाला शॉर्टकट की, देखिए अगर हमें डेट चाहिए तो अल्टर शिफ्ट प्लस टी कर दीजिए। देखिए अभी हमें यहाँ मान लीजिए यहाँ चाहिए तो यहाँ पर अल्टर शिफ्ट प्लस टी करिए, डेट देखिए आ रहा है ना, अल्टर शिफ्ट प्लस टी करेंगे तो टाइम क्या हो रहा है, टाइम है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको टाइम लाना है तो देखिए टाइम बताएगा, है ना, जो करंट टाइम में चल रहा है वही बताएगा, ये भी अच्छा चीज़ ये है। अच्छा, क्लोज डॉक्यूमेंट कंट्रोल के साथ में W कर देंगे, क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए आ जाएगा। देखिए कंट्रोल के साथ में W करेंगे तो देखिए क्लोज के लिए आ जाएगा। क्या इसको सेव करना चाहते हैं, अगर आप नहीं कर दिए तो देखिए बंद कर दिया है ना, कंट्रोल एन करके नया पेज ले लिए, और यहाँ से हम थोड़ा सा ले लिए नया पेज, बाकी हमें और देख लेते हैं। कंट्रोल के साथ W, अगला वाला है कंट्रोल के साथ इक्वल टू, कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, तो इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपको H2O, अब हमें नीचे टू लिखना है ना, नीचे टू लिखना है तो
कंट्रोल और इक्वल टू कर दिए, नीचे टू लिख दिए, कंट्रोल इक्वल टू करके हटा दिए ओ, जैसे कंट्रोल इक्वल टू कर दिए के टू, कंट्रोल इक्वल टू करके हटा दिए यस ओ, फिर कंट्रोल इक्वल टू करके 4 कर दिए, फिर कंट्रोल इक्वल टू करके इसको हटा दिए, है ना, ये हो गया। तो अब इसी प्रकार कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू है, देखिए अब जैसे कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे ए स्क्वायर चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू करिए ए स्क्वायर, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू हटा दीजिए, फिर प्लस बी कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू करिए बी स्क्वायर, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की ये बेस वर्ड का है, इससे ज़्यादा शॉर्टकट की नहीं होता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। अगला आपके एक्सेल का बनाना है, एक्सेल पे बनेगा, और अगला आपको पावर पॉइंट पे बनेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।